गाइस होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट कीवर्ड रेलिवेंसी। जब हम प्राइवेट लेबल के लिए प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं तो हमें जो है वो कीवर्ड एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा सारी जो गेम होती है प्राइवेट लेबल की वो कीवर्ड्स पे होती है। क्योंकि यहाँ पे हमने आगे पीपीसी रन करनी होती है और कीवर्ड्स के थ्रू ही हमारी ऑप्टिमाइजेशन हो रही होती है और हम जो है उन्हीं के थ्रू हम रैंक हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि हमने कीवर्ड्स की रेलिवेंसी किस तरह चेक करनी होती है। तो मैं आपको जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, साथ में समझते हैं इस चीज़ को कि कीवर्ड रेलिवेंसी हम किस तरह चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अमेजोन के जो है प्रोडक्ट पेज को ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है हम एक कीवर्ड कोई लिख लेते हैं जिसकी हमने रेलिवेंसी जो है वो चेक करनी है। हम यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं किचन रोल, लिख लेते हैं किचन रोल। तो यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड मेंशन किया है किचन रोल। तो इस कीवर्ड के साथ हम जाएंगे और कम्प्लीटली चेक करेंगे शीट के थ्रू कि हम इसकी रेलिवेंसी किस तरह चेक करेंगे। यहाँ पे मैं इसको सर्च कर रही हूँ किचन रोल को, तो मेरे पास जो है वो रिजल्ट्स कुछ इस तरह के आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो ऑलरेडी जो कीपा की जो सब्सक्रिप्शन है वो मैंने परचेज़ की हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो हीलियम जो है वो लॉगिन है और हीलियम को मैं लॉगिन करूँगी और हम जो है वो देन उसके ऊपर एक्सरे को रन करते हुए अपने कीवर्ड्स को निकालेंगे। देन हम जो है उसको उसकी रेलिवेंसी को चेक करेंगे। तो तमाम चीज़ें हम करने वाले हैं। अब देखें यहाँ पे जो है मैंने जो है वो हीलियम को लॉगिन किया है और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर मैं इसका एक्सरे रन करूंगी। अब यहाँ पे हमारे पास जब तमाम रिजल्ट्स डाउनलोड हो जाएं उसके बाद हम एक्सरे को यूज़ करते हैं और एक्सरे को रन करते हैं। बिकॉज जब हम जब रिजल्ट डाउनलोड हो रहे होते हैं, हमारे पास डाटा फैच हो रहा होता है, हम उसके ऊपर हीलियम को रन करते हैं तो हमारे पास प्रॉपरली डाटा जो है वो फैच नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो है मैं हीलियम की जो एक्सटेंशन हमारे पास लगी है, हम जो है वो यहाँ पे इसको रन करेंगे और चेक करते हैं। तो हमारे पास जो है वो ये देखिए एक्सरे देन हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास जो है वो इसका एक एक्सरे आ जाएगा, इसका पूरा एक हमारे पास शीट आ जाएगी जिसके थ्रू हम अपना कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो फैच हो रही हैं हीलियम के थ्रू। हम देखते हैं कि किस तरह हमने जो है वो शीट को बनाना है कीवर्ड रेलिवेंसी की। तो यहाँ पे मेरे पास डाटा लोड हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास जो है वो इसका डाटा आया है। इसका सर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा देखने में तो अच्छा कीवर्ड लग रहा है। अब यहाँ पे देखें जो है इसको मैं जो है वो जो इसमें स्पॉन्सर्ड है वो मैं इसमें से डिलीट करूँगी। आप इनको 1 बाय 1 यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ़िल्टर होता है, आप इसके थ्रू यहाँ पे जाके जो है वो हाइड स्पॉन्सर्ड ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फ़िल्टर को अप्लाई किया, मेरे पास जो तमाम स्पॉन्सर थे वो हाइड हो चुके हैं। अब मेरे पास जो है वो ये वाला डाटा रह चुका है। अब जो रेवेन्यू जो है वो मैं आपने सॉर्ट कर लेना है हाई टू लो। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम जो रेवेन्यू जो है वो पहले ही हमारे पास हाई टू लो था, हमारे पास जो है रेवेन्यू हाई टू लो आ चुका है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सेलेक्ट करने हैं टॉप 10 जो है वो अपने सेलर्स, देन हमने उनके ऊपर सैलरी प्रोग्राम रन करना है। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 हम जो है वो टॉप को जो है वो कर लेते हैं 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे मैंने जो है वो 10 एसेंस को मैंने चूज़ किया है और मैं उसके ऊपर जो है वो सेरिब्रो को रन करने लगी हूँ। तो ये तमाम जो मेरे पास एसेंस हैं वो सेरिब्रो में आ जाएंगे। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि किसी का जो है वो हीलियम जो है वो, क्योंकि हीलियम के भी अलग अलग प्लान्स होते हैं, तो कुछ हीलियम जो होता है ना जो कि स्टार्टर प्लान है उसमें जो है वो आपका जो है वो डायरेक्ट से वहाँ से लिस्टिंग जो है ना वो आपके एसेंस सेरिब्रो में कन्वर्ट नहीं होते, तो अदर जो उसके प्लान है उनमें हो जाते हैं। अब देखिए मेरे पास जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो चुके हैं, मेरे पास जो है वो आ गया है। अब यहाँ पे एसेंस आ गए। अगर आपके उस तरह ना आए तो आप 1 बाय 1 यहाँ पे पुट करके फिर आप उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कीवर्ड्स लेने हैं, मैं गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करूंगी। देन जो है फर्दर मेरे पास जो है वो इसके रिजल्ट फैचिंग होना स्टार्ट हो गए। अब देखते हैं हमारे पास जो है वो कौन से कीवर्ड्स आते हैं, देन हम उनको जो है चेक करते हैं। अब जैसे ही हमारे पास डाटा फैच हो रहा है तो हम जो है वो देखते हैं कि कौन से कीवर्ड्स हमारे पास निकलते हैं। तो क्योंकि ये डाटाबेस टूल्स होते हैं थोड़ा सा जो है वो फैचिंग में टाइम ले लेते हैं, तो उस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। तो क्योंकि जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा इंटरनेट इशू थोड़ा सा जो है वो इस तरह हो जाता है, तो थोड़ा सा जो टूल्स को अपनी वर्किंग कंप्लीट करने दिया करें। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है वो इस तरह का जो है कि इंटरफेस आया। अब यहाँ पे आपने मिनिमम सर्च वॉल्यूम क्या रखना है, यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास सर्च वॉल्यूम काफ़ी इसका अच्छा सर्च वॉल्यूम है, तो यहाँ मैं उसके अकॉर्डिंग इसका सर्च वॉल्यूम रखूँगी। अब यहाँ पे देखें सर्च वॉल्यूम मैं तकरीबन इसका रखती हूँ, अगर मैं 5000 कहती हूँ, मैंने इसका 5000 कीवर्ड जो रखना है।
अगर 5000 कह लें या मीन के अगर आप कहते हैं चलिए 1000 2000 जो भी आपका जो है वो करें, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आपने मिनिमम सर्च वॉल्यूम कितना रखना है। तो वैसे तो 1000 भी हम उन कीवर्ड्स को भी जो है यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें सर्च वॉल्यूम मैंने 2000 जो है वो यहाँ पे पुट किया है। अब यहाँ पे दूसरा मेरे पास आ रहा है पोजीशन रैंक। पोजीशन रैंक मिनिमम हम 1 रखेंगे और मैक्सिमम जो है हम यहाँ पे 40 रखेंगे। पोजीशन रैंक क्या होता है कि वो जो है वो एसन जो है वो हमारे जो लिस्टिंग के ऊपर किस जो है पोजीशन पे रैंक है, क्योंकि जो फर्स्ट पेज पे आ रहे होते हैं मीन के कितनी उनकी जो है वो रैंक बन रहा है, कितना वो ऑप्टिमाइज कीवर्ड, कितना वो रैंकिंग में जा रहा है। तो ये हमारे पास होता है। इसमें मैंने 2 फिल्टर्स लगाए हैं क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट है 3758। तो ये ज़्यादा आपके लिए जो है यहाँ से थोड़ा सा चूज़ करना मुश्किल होता है। तो मैंने एक जो है फ़िल्टर अप्लाई कर दिया। हम इसको अप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं मेरे पास कितने जो है वो कीवर्ड्स रह जाते हैं। अब मेरे पास 10 जो है वो फिल्टर कीवर्ड रह गए क्योंकि मैंने यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखें कुछ आपको कुछ भी फिर भी इररेलेवेंट कीवर्ड लग रहा है तो आपने क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है मैनुअली। बट यहाँ पे जो है वो आप देख लें। अब हम यहाँ पे जो है इसको अब क्या करेंगे, यहाँ से आपने सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट कर देना है। अब ये देखिए मैं सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट कर रही हूँ, ये हाई टू लो हो जाएगा। अब क्या करना है, हमने इन कीवर्ड्स को हमने निकाल लिया है, हमारे पास जो है शीट निकल आई है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे CSV फाइल में। अब यहाँ पे देखें एक्सपोर्ट कर लें, डाटा कर लें। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है वो CSV फाइल आ रही है, जिसमें भी आप करना चाहें आप इसको जो है वो अब डाउनलोड कर लें। अब मेरे पास जो है वो डाटा निकल आया है, मेरे पास जो है वो कीवर्ड्स का डाटा आ गया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इनको जो है वो आगे अपना इस पे जो रेलिवेंसी है वो मैंने अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे मैंने इसको जो है वो ओपन करना है। देन हम इसमें से जो है अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो 10 कीवर्ड आए हैं। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, मैं उन टैब्स को यहाँ से रिमूव करूँगी पहले, जो कि मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ से मुझे कौन से कीवर्ड, मुझे कौन सा टैब नहीं चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखें ये वाला टैब मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं, आप इनको मैनुअल भी कर सकते हैं, वैसे जिस तरह आपको इजी लगे आप उस अकॉर्डिंग इसको जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो हम इसको रिमूव करने वाले हैं। ये आपने सर्च वॉल्यूम को रिमूव नहीं करना, यहाँ तक पहले इसको डिलीट करते हैं, उसके बाद सर्च वॉल्यूम को छोड़ते हुए आप फर्दर इसको डिलीट करेंगे और देन आप इसको पोजीशन रैंक तक ले जाएंगे। हमारा पोजीशन रैंक आई थिंक ये वाला कॉलम बन रहा है, तो हम इसको जो है वो डिलीट करते हैं। पोजीशन रैंक अब इधर आ गया, उससे आगे जो हमारे फर्दर के हैं उनको हम रिमूव करते हैं। अब ये यहाँ से लेके हमारे पास ये यहाँ तक बन रहा है, इसको हमने रिमूव कर दिया। अब ये देखिए मैंने रिमूव कर दिया। मेरे पास जो है वो जो कॉलम मुझे चाहिए थे, मेरे पास जस्ट अभी वही कॉलम बचे हैं। अब यहाँ पे देखें आप पोजीशन रैंक और जो एसेंस हमारे पास हैं वो हमारे पास बचे हैं। अब यहाँ पे देखें, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक कॉलम ऐड करना है। यहाँ पे हमने जो है वो रेलिवेंसी स्कोर का एक टैब जो है वो ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे हमने जो है फार्मूला पुट करना है। फार्मूला हमारे पास होता है ये वाला। इसमें हमने क्या करना है कि इसको अब रेलिवेंसी स्कोर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या करूँगी, एंटर करूँगी। तो ये देखिए मेरे पास जो है वो इसका जो रेलिवेंसी स्कोर मेरे पास आया है वो 10 आया है। मीन के जो है वो ज़्यादा रेलिवेंट है और बहुत ज़्यादा लोग इसको जो है वो यूज़ करें। अब इसको मैं ड्रैग करूँगी जो है वो लास्ट तक, और इन तमाम के जो है रेलिवेंसी स्कोर मेरे पास आ जाएंगे। मीन के सबसे जो है कम रेलिवेंट कीवर्ड है वो कौन सा है, जिसकी रेलिवेंसी 1 है, क्योंकि ये देखिए हमारे पास बल्क बाय कोई इसका जोड़ नहीं बनता इसके साथ, ये कोई इररेलेवेंट कीवर्ड हमारे साथ आ गया था। तो ये इस तरह की जो इररेलेवेंट कीवर्ड है वो हमने सेरिप्रो से निकाल लेनी है। अगर तो कोई रह जाता है फिर वो हम यहाँ से भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। अब तो हमारा 5 से ऊपर होता है फिर उनको हम चूज़ करते हैं, अदरवाइज उनको हम जो है जो नीचे होते हैं उनको हम चूज़ नहीं करते। अब ये देखिए हमारे पास ज़्यादा जो है वो मोस्टली अच्छे कीवर्ड्स आए हैं। कोशिश करें कोई ब्रांड नेम आपके साथ ना आए कुछ ऐसा, तो आपने उनकी वर्ड्स को नहीं लेना। तो ये देखिए हमने इस तरह जो है वो रेलिवेंसी स्कोर को फाइंड आउट करना होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो, किस तरह हमने रेलिवेंसी स्कोर को फाइंड आउट करना होता है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन, अगर आपको कोई बात की समझ ना आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, तो मैं आपको जो है इंशाल्लाह उसका गाइड करूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।